नमस्कार, मैं रुचिका जैन उदयपुर राजस्थान से। और शिक्षा रोहण की ये जो जर्नी थी, जो कि 22 अगस्त से शुरू होकर 11 सितंबर तक खत्म हुई। शिक्षा रोहण कंप्लीटली गर्ल चाइल्ड एजुकेशन को डेडिकेटेड था। और क्योंकि लड़कियां अगर पढ़ेगी तो जॉब कर पाएगी, बिजनेस कर पाएगी और अपने डिसीजन खुद ले पाएगी, किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहेगी। तो ये जो फीमेल एजुकेशन का एक मकसद लेकर हम उदयपुर राजस्थान से कारगिल में सबसे ऊंचा पहाड़ माउंट कुन तक 6,500 मीटर यानी कि लगभग 21,000 फीट ऊपर गए थे, जहां पर अगर हम टेम्परेचर की बात करते हैं तो -30 से लेकर -40 तक टेम्परेचर रहता है। टेंट जो रहते हैं वो पूरी तरीके से बर्फ के अंदर ही जमाने होते हैं। जब आप सुबह उठते हो तो आपके बाल पूरे बर्फ बने होते हैं, पूरे बर्फ में जमे हुए होते हैं और आपका पूरा स्लीपिंग बैग बर्फ से भरा हुआ होता है। तो ये जो चीज़ें हैं ये कहीं ना कहीं सफल हो जाता है सब कुछ जब हमारी जर्नी सक्सेसफुल होती है। जब माउंट कुन जैसा सबसे डिफिकल्ट, आप कह सकते हो कि ये सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट जो एक्सपीडिशन था, लगभग 12 लोग थे हम और उनमें से 6 लोग ऊपर जा पाए। 6 लोगों की तबीयत खराब हो गई तो वो नीचे ही रुक पाए। लेकिन यहाँ पर जो चैलेंजिंग पार्ट था वो ये था कि 90 डिग्री की वॉल हुआ करती थी, 1000 मीटर की 90 डिग्री की वॉल, मतलब ये इस तरह से वॉल होती थी और इस पर आपको चढ़ना है। आपके पास इक्विपमेंट होते थे, उसी के सहारे आप ऊपर चढ़ सकते हो और अगर आपका पैर फिसला तो आप डायरेक्ट नीचे। इतने बड़े बड़े क्रेवासेस थे। क्रेवासेस एक ऐसी जगह होती है जो एक आप समझ लीजिए बर्फ के पहाड़ों में अंदर तक, बर्फ के पहाड़ तो ऐसे होते हैं लेकिन जो क्रेवास होते हैं वो बड़े खतरनाक होते हैं। आप कभी भी उसमें गिर सकते हैं अगर ऊपर बर्फ का चादर हल्का सा है और अगर आप अंदर गिर गए तो आप वास्तव में कोई बचाने वाला नहीं है वहाँ पर। ऐसा हुआ भी था, हमारे एक साथी क्रेवास में गिर भी गए थे। लेकिन उसी दौरान इंडियन आर्मी भी माउंट कुन के एक्सपेडिशन के लिए आई थी और उन्होंने हमारे ये जो एक साथी मेंबर थे उनको बचाया था। कहने का मतलब है कि जर्नी इतनी डिफिकल्ट होती है, 21,000 फीट पे ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, लेकिन उसके बाद में भी चैलेंजेस को एक्सेप्ट करा। मेवाड़ का खून है तो कहीं ना कहीं चैलेंजेस को एक्सेप्ट करने का मतलब ऐसा लगता है कि हमारे जो वीर महाराणा प्रताप हुए हैं उन सब ने भी तो कहीं ना कहीं अब चैलेंजेस को एक्सेप्ट किया और तब जाके वो सक्सेस हुए। तो बस यही सोचकर चलते रहें। खाने की बात करती हूँ तो खाना पैक्ड फूड हुआ करता था और जो बर्फ होती थी उसको पिघालना पड़ता था। छोटा सा स्टोव होता था, उसमें बर्फ को पिघाल के और उसके बाद उसके अंदर आप जो आपका पैक्ड फूड है उसको आप रख दो तो हल्का सा गर्म हो जाता था। तो काफ़ी चैलेंजेस जो रहे हैं। डिफ़िकल्टी लेवल की बात करूँ तो बहुत डिफ़िकल्ट था। अगर बेसिक माउंटेनियरिंग कोर्स नहीं किया हुआ है तो आप नहीं कर सकते हो। तो बेसिक माउंटेनियरिंग कोर्स मैंने 2019 में किया था और उसके बाद में उसी के पहले चादर ट्रैक किया था जो कि -35 डिग्री में था और डिफिकल्ट ट्रैक में से एक था। इसी तरह से लगभग 7 से 8 ट्रैक कर रखे हैं। केदार काठा उसमें से एक था जो कि 13,000 फीट पे था। उसके बाद सरपास ट्रैक था जो कि 14,000 फीट पर था। माछादार ट्रैक नेवी के साथ करा था, नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग के साथ में, जो कि 16,000 फीट पे था। और अब ये 21,000 फीट की जो जर्नी थी ये कम्प्लीटली गर्ल चाइल्ड एजुकेशन को डेडिकेटेड थी। ये एक मिशन और मकसद था।